नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट द्वारा स्वीकार करने पर तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने कहा कि मुगलों ने देश पर कब्जा कर हमारी धर्म संस्कृति के लोगों पर अत्याचार किया और उन्होंने हिंदू मंदिरों की संरचनाओं को तोड़ने का काम किया। अब कोर्ट के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। तो वहीं उन्होंने अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के किले को लेकर कहा कि इस किले पर अभी भी मुगलों का कब्जा है, जो इनसे मुक्त होना चाहिए और अजमेर के किले का भी जीर्णोद्धार करवा के हमारे लोगों को किले का अवलोकन करने का अवसर सरकार को प्रदान करना चाहिए। आप भी सुनिए महंत बालक नाथ का ये बयान। अजमेर दरगाह हो या पृथ्वीराज चौहान का किला हो, देश को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हमारे जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जो हमारे पूजनीय स्थान हैं, आज भी मुग़ल शासकों का एक तरह से अघोषित उन पर कब्जा है और वे कब्जेदार हैं, ना कि उसके मालिक हैं। तो मैं मानता हूं कि अजमेर शरीफ दरगाह का जिस प्रकार से आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस कोर्ट का काम है न्याय देना, सच और झूठ के बीच में से सत्य को निकालना, और वही मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कोर्ट करेगा। और उसी के साथ साथ में जो पृथ्वीराज चौहान, जिसके नाम से पूरा राजस्थान जाना जाता है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के नाम से, उनका एकमात्र किला जो कि अजमेर में है, उस पर भी आज भी मुग़ल शासकों का कब्जा है, वो भी मुक्त होना चाहिए। और अजमेर के किले का भी जीर्णोद्धार कर और जो पृथ्वीराज चौहान ने जिस प्रकार से, जिस भाव से हमारे देश धर्म संस्कृति के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया था, उसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य को जानकारी मिलनी चाहिए और उस किले का अवलोकन हमारे लोग भी जाकर कर पाएँ, इस प्रकार की व्यवस्था हो और उस किले को भी मुक्त कराना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे कोई भी विषय हैं जो न्यायपालिका की दिशा निर्देश में न्याय मिलना चाहिए, और मैं मानता हूं कि न्याय का समय अब है और निश्चित रूप से आने वाले समय पर सही और झूठ में से सत्य निकल कर बाहर आए। कोर्ट देखेगा उन सब चीज़ों को कि वहाँ क्या था, क्या नहीं है और क्या बनाया गया है। देखिए, ये तो सत्य है ना, अटल सत्य है कि देश पर मुग़ल शासक आए, उन्होंने देश पर अनागृत कब्जा किया, देश को लूटा, देश के ऊपर शासन किया, और हमारे इस मूल निवासी जो हमारे धर्म संस्कृति के लोग हैं, हमारे सनातन धर्मी के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी। और उन लोगों ने हमारी विरासत थी, हमारे मंदिर थे, हमारे पूजनीय स्थान थे, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जिससे कि समाज जुड़ के रहता है, और उन्होंने सबसे पहले मंदिर को आकर तोड़ना या मंदिर को ध्वस्त करना, ये सबसे पहला कार्यक्रम रहा। चाहे बाबर हो, बाबर का एकमात्र उद्देश्य था कि कोई भी मंदिर, क्योंकि ये लोग, उसने देखा कि ये लोग कैसे अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठावान होकर काम करते, तो उसका केंद्र मंदिर है और मंदिर को ही ख़त्म करने का, उन्होंने उसको ध्वस्त करके तोड़ने का, उस पर एक अपने पूजनीय स्थलों का उस ढांचे का निर्माण करना उस मंदिर के ऊपर, ये सब चीज़ें देश के सामने सम्मुख है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है। महाराज जी, बड़ा हर्ष की और उत्साह होने की बात नहीं है, बात न्याय की है। और हजारों वर्ष से हमारे धर्म संस्कृति के लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। अब तो देश आज़ाद हो चुका है और ऐसी मानसिकता के लोग, जो देश पे जिन लोगों ने अधिकतम समय राज शासन किया, जिन्होंने कभी भी देश की बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी आवाज़ को सुना नहीं, कभी उसकी मांगों को माना नहीं, कभी उसके अधिकार, उसके धर्म की रक्षा नहीं की, और एक समुदाय विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य रहा। अब देश की जनता ने जो है कि न्याय के लिए ये व्यवस्था बनाई है और न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगा, तो इसमें हर्षोल्लास की बात नहीं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमको न्याय मिलना चाहिए। अब आपको ले चलते हैं बहरोड, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी करने के मामले का खुलासा कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि शहर के शिक्षक कॉलोनी निवासी सुधीर यादव ने 28 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसका ट्रैक्टर नीले रंग का स्वराज कंपनी का प्लांट में खड़ा था, जो रात करीब 11 बजे के आसपास चोरी हो गया, जिसकी शिकायत सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई। जिसके बाद थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच की। पुलिस ने सांजापुर थाने के
खासपुरा मोहल्ले के रहने वाले रोहित उर्फ गोलू पुत्र राजू यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी हुआ ट्रैक्टर ट्राली बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक चोरी करने का आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ शांजापुर थाने में करीब 6 मामले दर्ज हैं। और अंत में आपको ले चलते हैं नीमराना, जहां NH 48 होटल हाईवे किंग पर 5 करोड़ की रंगदारी मामले में षड्यंत्र में लिप्त 8वें आरोपी मनीषा चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में 7 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।